राधे राधे एवरीवन। आज हम हर लगन और हर राशि का आने वाला 2026 कैसा रहेगा एक जनरल आउटलुक से समझते हैं। एक जनरल प्रिडिक्शन हर राशि और हर लगन के लिए ये हम अब सीरीज चला रहे हैं और बहुत अच्छे से आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें जब हम जनरल आउटलुक से देख रहे होते हैं तो ये ट्रांजिट का ही पार्ट होता है, यानी कि अभी हमारे आसमान में किस तरीके से ब्रह्मांड में किस तरीके से मेन चार प्लैनेट का ट्रांजिट चल रहा है, उसी तरीके से हम 2026 की प्रिडिक्शन करते हैं। पर जब हम किसी के स्पेसिफिक चार्ट के लिए प्रिडिक्शन होता है, वो थोड़ा स्पेसिफिक यानी कि आपके कुंडली के योग पर निर्भर करता है, बट दिस इज समथिंग जनरल। यस। और यदि आप लोगों को स्पेसिफिक आप लोगों की कुंडली का ही 2026 जानना है तो प्लीज आप कंसल्टेशन ले सकते हो ततु तारा, एंड वहां पर नंबर फ्लैश होगा, वहां पर आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द मेष लगन और अ मेष राशि के लिए ये 2026 इस मिला जुला हम इसके योग देख सकते हैं। इसको हम किस तरीके से देखें, जुपिटर जो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन से लेके आपके नेबर से आप लोगों का किसी भी तरीके से तालमेल होना, कम्युनिकेशन के थ्रू आप जीवन में कुछ आगे लेके जा सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये लोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम देखें, इट इज अ भाव विच इज 12th फ्रॉम द फोर्थ भाव, या आपकी मदर की लाइफ में कुछ ना कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी मदर के जीवन में रिलीजियस मतलब कोई रिलीजियस चीजों प्लेसेस पे जाना, बट एट द सेम टाइम मदर की लाइफ में वीकनेस आना, मदर की लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन, और आप अपने घर से दूर जाना, बहुत ज्यादा आप लोगों की ट्रैवलिंग होना। जब केतु हम फिफ्थ भाव में देखेंगे तो आप लोगों की एजुकेशन में कुछ ना कुछ चीजें ब्रेक होगी, श्रिंक होगी, और वहां से चीजें डिटैच होके आप दूसरी चीज के साथ अटैच होगे। दिस इज द थीम ऑफ राहु एंड केतु। राहु आपके 11th में है, तो बहुत सारे आपके डिजायर और होप्स को बढ़ाएगा ये, और वहां पर शुरुआत करेगा बड़ी बड़ी चीजों में। आप लोगों के काफी मासेस से जुड़ोगे, बहुत पब्लिकली आप लोग आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला प्लैनेट आपको बहुत मासेस के साथ, पब्लिक के साथ जोड़ेगा, ये वाला गोचर। एंड सबसे बड़ी बात, अभी आपका सैटर्न 12th में है, ऐसा बहुत सारे कर्म हो गए जो बंद होके वापस चालू होंगे। सैटर्न का ये आने वाला गोचर, एंड बहुत लोगों के साथ फॉरेन में आप लोगों की ट्रैवलिंग, फॉरेन से रिलेटेड चीजें, फॉरेन के स्टूडेंट्स आपको मिल जाना, उनसे आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बेसिकली वो इनकम जो फॉरेन से है ना। और एट द सेम टाइम अब यहाँ पर स्टॉक और फाइनेंस को देखें तो स्टॉक मार्केट के भी बहुत अच्छे योग है मेष लगन वालों के लिए। अब ये जनरल आउटलुक है, बेसिकली स्पेसिफिक वो आपके कुंडली के योग है। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए भी C5 8 11 वो हमेशा बहुत अच्छे उसमें हम कंसिडर करते हैं। बट एट द सेम टाइम मेष लगन के लिए 2026 एक बहुत ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि ये गोचर थोड़ा खराब है, बट मिला जुला गोचर है, जहां पर चीजें छूटेगी, चीजें कुछ शुरू होंगी, बड़ी बड़ी डिजायर्स होप के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। पॉलिटिकली चीजें बहुत अच्छी आपके जीवन में हो सकती हैं। ये आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को ध्यान देना जिस उसके अंदर है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। वायु, क्योंकि वायु प्रकृति आपकी बॉडी में बढ़ने जा रही है, पेट में पित्त आपका बढ़ सकता है। ये दोनों चीजों का आप लोगों को एट द सेम टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टॉरस लगन के लिए ये साल अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहले आपके जुपिटर जो सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, कि सेविंग के लिए बहुत अच्छा है। आपकी वाणी के अंदर बहुत ऐसा लेके आएगा कि ये गुरु तत्व, यानी कि जो बोलोगे वो अच्छा अच्छा, यानी कि जी लोगों की लाइफ में वैसा होगा। आप खाना, आप सात्विकता को अपनाना चाहोगे। जुपिटर जब दूसरे भाव में आता है तो आपकी वाणी के अंदर भी वो ठहराव आ जाता है, वो बड़ापन आ जाता है कि आप बिहेव भी बहुत बड़े तरीके से और उसी तरीके की आप वाणी भी बोलना चालू कर देते हैं।
सेविंग के लिए अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। पर चौथे भाव में जब केतु आता है तो बहुत सारी चीज़ों को आपको घर से, आपके मन से ही आपको थोड़ा-सा डिटैच करेगा। आप स्पिरिचुअल प्लेसेस, आप एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके से आप अपने मन मन को शांत करोगे। मदर की लाइफ में कुछ डिटैचमेंट, मदर की लाइफ से कुछ आप डिटैच हो सकते हो। और बेसिकली जो 4th भाव में जब हम केतु को देखते हैं, ये ऐसा नहीं आप विदेश जाने का योग है, ये पर्टिकुलर अपने घर से आप वहाँ से दूर जाने का योग बन जाता है, वहाँ से स्पिरिचुअल यात्राओं का योग बन जाता है, जो आपको आपके मन की यात्राएँ, जो भी आप सोचते हो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आपके मन की सारी चीज़ों को पूरा करने का योग है। जब राहु को हम 10वें भाव में देख रहे हैं, तो राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ हम ये राहु इज़ ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जहाँ बैठता है वहाँ चीज़ों को एम्प्लीफाई करता है, बढ़ाता है। 10वें भाव में ये नेम, फेम, पॉलिटिक्स टुवर्ड इंक्लिनेशन, बहुत लोगों के साथ आपका अब कर्म जुड़ेगा, बहुत लोगों की आपका काम दूसरों के जीवन के लिए शुरू होने जा रहा है, बहुत सारे काम शुरू करोगे। बेसिकली आपकी डिज़ायर एंड होप्स टुवर्ड्स आपके कर्मा में आप बढ़ेंगी, आप सोचोगे कि मैं ये कर्म भी कर लूँ, वो कर्म भी कर लूँ, ये कर्म आपकी लाइफ में बढ़ाएगा। जब शनि जैसा प्लैनेट आपके 11वें भाव में गोचर कर रहा है, बेसिकली 11वें भाव में शनि का गोचर अच्छा है। आपको आपकी होप, विशेज़, डिज़ायर्स के लिए तो ठीक है ये वाला सैटर्न, बट यहाँ पर यदि हम समझे तो शनि अ, 6, 8, 12 का कारक होने के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपकी लाइफ में बेसिकली आपके घुटनों से नीचे वाले पार्ट में ये पेन दे सकता है और वहाँ पर वायु प्रकृति आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम सैटर्न को यहाँ पर समझें, तो ये अष्टम से अष्टम से ये कहाँ बैठा हुआ है? अपने 4th में यानी कि 11th भाव में। तो स्टॉक मार्केट का भी ये बहुत अच्छे वो खुलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर आप बहुत सारी यात्राएँ, स्पिरिचुअल यात्राएँ, आप अपने गुरु के साथ जुड़ोगे इस वाली यात्रा के अंदर। बहुत अच्छे से आप अपने गुरु की सेवा, गुरु के साथ जुड़ना, ये सारी चीज़ें। तो ये साल टॉरस लगन यानी कि टॉरस राशि के लिए भी मिला-जुला एक अच्छा साल है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि पंचम भाव से केतु उसके बारे में है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड ताकि वो किसी चीज़ में, है ना? किसी चीज़ों में एक्सीडेंट प्रोन ये सारी चीज़ें 5th भाव में होने वाले क्योंकि वो उसके जस्ट 12th में हो रहा है। हॉस्पिटल में जाना बच्चों का, इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे। बट येस एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ रिगार्डिंग दीज क्योंकि केतु राहु का लगन लगन के केंद्र से गोचर करना इस तरीके से हम थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर शरीर, वहाँ पर फैट बढ़ने का पूरा योग बना हुआ है। आप लोगों को जिम जाना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज, योगा के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आपकी स्किल ऐसे हो जाएगी आप बहुत डिफाइन तरीके से आप स्किलफुल इस टाइम हो जाओगे लिखने में, शायद आप बुक्स लिख रहे होगे, आप अपनी जो भी जर्नी अभी तक आपने जितनी की है उसके अंदर आप बहुत स्किलफुल और आपको उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो सब निकाल के और बहुत चीज़ों की छँटनी करके अब आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि जहाँ पर आप लोगों को पता है कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें ठीक हैं। एट द सेम टाइम आपके नेबर्स के साथ ना बनना, आपके हाथों में पेन आना, फिंगर्स के अंदर पेन आना, कट लग जाना, ये सारी चीज़ें आप इस लगन और इस राशि वाले लोगों के साथ देख सकते हो। आपके कर्म के अंदर एक जगह से स्प्लिट होके दूसरी जगह पर जाना, ब्रेक लगना, ट्रांसफ़र हो जाना, बड़ी-बड़ी यात्रा होना, फ़ॉरेन जाना, ये सारे योग और बेसिकली आप ये समझिए कि राहु जैसा प्लैनेट जब नवम में आता है तो आप बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज और ऐसी नॉलेज जो
जो एक्चुअली अभी डिफाइन नहीं है हमारे, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी भी सीखना इसी का वो है, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना, ये सारी चीजें नवम भाव में बैठा हुआ राहु डिफाइन कर रहा है बहुत अच्छे से। ऐसे एजुकेशन लोग हैं जो हायर एजुकेशन का, इवन द रिसर्च वाला जो पीएचडी वाली चीजें, इन चीजों को ये वाला गोचर आपका है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वीजा से रिलेटेड आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। एट द सेम टाइम आपके थाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें वो देगा। और घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये वाला 2026 हो। कुल मिला के आप लोगों को योगा एंड जिम पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपके काम स्प्लिट होगा, काम एक जगह से छूट के दूसरी जगह आप जाओगे। ये आपका आने वाला 2026 बता रहा है। कैंसर राशि और कैंसर लगन वालों के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि जुपिटर आपके 12वें में गोचर कर रहा है। जब भी जुपिटर 12वें में गोचर करेगा, आपकी विदेश यात्रा तो चलो बहुत अच्छे से, आप फॉरेन फॉरेन से रिलेटेड आपके काम काज, आप वहां पर ट्रैवलिंग करोगे। एट द सेम टाइम जब आपके नवम भाव में भी सैटर्न जो गोचर कर रहा है, उससे भी ये ज्ञात होता है कि आप फॉरेन की ट्रैवलिंग तो आप लोगों के लाइफ में है। ये एक जनरल आउटलुक है, पर बेसिकली यहाँ पर आपके फादर की लाइफ में वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी दिखाता है। और अब यहाँ पर हम केतु का दूसरे भाव में समझे, तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो डिटैच करता है बेसिकली आपकी सेविंग को। अभी वो तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, हिस्सों में ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर आपकी फैमिली में आपस में थोड़े से रिश्तों में चीजों को डिटैच करेगा, है ना। थोड़ा सा आप वहां से मतभेद आपके हो सकते हैं। और वहां पर सबसे आपकी बोली दूसरों को थोड़ी सी ऐसा चुभने वाली आपकी वाणी बन सकती है यहाँ पर। और बहुत सारी डेथ सेरेमनीज में जाना इस गोचर वाले लोगों के लिए, क्योंकि राहु भी एट द सेम टाइम अष्टम में जा रहा है ना। आप लोगों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। पित्त का बढ़ना, बहुत एसिडिटी का होना, आप आपको घुटनों का ध्यान रखना, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम उनका आपको ध्यान रखना। एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छे से लोगों से मिलोगे, है ना। आपके हिडन चीजें जो लाइफ में अभी आप करना चाहते हैं, वहां से बहुत सारी चीजों की एक नई शुरुआत आपको देंगे, है ना। और यहाँ पर जो गोचर बेसिकली बन रहा है, तो यहाँ पर हेल्थ को मुझे लग रहा है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस गोचर में आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, क्योंकि सैटर्न, और ऐसे प्लेसेस पे जाना जो माता माता को भी दिखाता है, काली माँ के प्लेसेस को दिखा रहा है। समुद्र की यात्राओं से रिलेटेड, समुद्र के नजदीक जो आपके भगवान डीटी जैसे रामेश्वरम ये है, ये इन जगहों पे आप जाओगे। और मिला जुला ये साल आपको सेहत के अकॉर्डिंग यू हैव टू टेक केयर। एट द सेम टाइम आपके हिडन जो मैं बोल सकती हूँ, आप चोरी, आपके काम कर्म में चोरी होना, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। आपके साथ ठगी हो सकती है, इसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये मिला जुला साल आपके लिए, आपके व्यापार के लिए और आपके आने वाली सेहत के लिए, यू जस्ट टेक केयर बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ बोथ, और पर्सनल इवन योर हेल्थ। लियो लगन वालों के लिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ में प्लीज या तो हॉस्पिटल जाओगे, या अपने लिए जाओगे, या फैमिली वालों के लिए जाओगे। कट लग सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, इन चीजों का आप प्लीज ध्यान दीजिए। जब शनि अष्टम में है तो डेथ सेरेमनीज, किसी की डेथ होना, इन सेरेमनीज में आप जाओगे। और बेसिकली यहाँ पर आपको खुद को भी ऐसे डिजीज जो लंबे चले वहां पर ध्यान रखने योग्य है। आप खाने का भरपूर रूप से ध्यान दीजिए, अदरवाइज आप सैटर्न आपके अष्टम में गोचर एक टफ गोचर होता है। इसको आप पूरी तरीके से
ध्यान में रखिए। कमर में दर्द होना, घुटनों में प्रॉब्लम देना, ये सारी चीजें आप लोगों के बिल्कुल हो सकती है। आपके आपके बच्चों की लाइफ में कुछ चीज का बढ़ना, आपकी बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होना जो जो अच्छी होंगी। एट द सेम टाइम इवन, क्योंकि केतु भी वहीं पर ट्राइन में है, तो ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके स्पाउस या सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें चालू होंगी। स्पाउस की लाइफ में कुछ नई चीज चालू होगी वहां पर बेसिकली। और आपके स्पाउस की लाइफ में यू हैव टू टेक केयर। इवन वो इल्यूशन की लाइफ में ये जेंटल है स्पेसिफिक के लिए। अब हम ये कैसे ये बताना कि उसकी लाइफ में इल्यूशन आएगा या उसकी लाइफ में कुछ चीज की शुरुआत होगी, ये उनके एक स्पेसिफिक चार्ट को देखे। बट यस, इट इज अ दिस गोचर शोज कि उनकी लाइफ में कुछ नई चीज की शुरुआत होगी। एंड यू जस्ट टेक केयर द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कोई भी आप गलत चीजों को मत रखिए, सफाई रखिए। ज्यादा ढेर और गंदगी को वहां पर मत रखिए, बिकॉज ये गोचर, क्योंकि साउथ वेस्ट में राहु और सैटर्न, सैटर्न इज अ कारक ऑफ दैट, जो थोड़ी सी चीजों को हम बोल देते हैं ना कि कूड़ा एंड कचरा, ये सारी चीजों को वहां से हटा के रखना, क्लीन रखना, क्योंकि वहां जुपिटर की राशि भी है। एट द सेम टाइम केतु, आप डिटैच हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल चीजों में चले जाओगे, अंतर अंतर ध्यान लगाना, मेडिटेशन सीखना, इन तरीकों से सीखना, ये आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। एक एक नए जीवन की शुरुआत, एक नई अध्याय का पार्ट आपकी लाइफ में जुड़ना टुवर्ड्स अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, या आप लोगों का गोचर 2026 बता रहा है। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, अपनी लाइफ। वर्गो यानी कि वर्गो लगन के लिए, ये जो लगन है और कन्या राशि है, इसमें जब केतु हम 12वें भाव में देखते हैं, तो केतु इज अ मोक्ष कारक प्लैनेट होता है जब ये 12वें में गोचर कर रहा है। और ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। आपका दुनिया के लिए आप ऐसा सोचोगे कि हम इन्हीं के साथ जुड़ जाए, हम इन्हीं के लिए ही बने हैं, आप देने वाले बन जाओगे। कि केतु 12th भाव का दिखाता है, जब आप सब कुछ समर्पण कर देते हो। ये गोचर आपके लिए इस तरीके का है, यू फील योर सेल्फ टू बी फॉर अदर्स। एंड अब हम इसमें सैटर्न का सप्तम देखते हैं। सैटर्न जब सप्तम यानी कि आपकी स्पाउस यानी कि सोसाइटी से आपका कोई ना कोई कर्म जुड़ेगा। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर मैरिड, आपकी लाइफ, आपकी पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें वहां पर चोरी हो जाना, किसी तरीके की उनकी लाइफ में उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कर्म से रिलेटेड चीजों में कुछ प्रॉब्लम आना, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाना, उनकी चीजों में प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाना, ये सारी चीजें सैटर्न वहां कर सकता है। क्योंकि इस लगन के लिए बेसिकली सैटर्न 5वें और छठे का स्वामी बनता है। राहु छठे में, बोलते हैं कि यहाँ पर राहु छठे में होता है तो शत्रु हंता योग भी होता है मंगल और राहु के कारण। पर यहाँ पर हम योगों को क्या कैसे समझते हैं, छठे में आपकी बीमारियां हैं, आपके शट रिपो, वहां से ये सारी चीजों को शुरुआत करवा सकता है। आप लोन ले सकते हो, लिटिगेशन के अंदर फंस सकते हो। और आप यहाँ पर ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं, जो चीजें आप शुरू करना चाहते हो 6 भाव से रिलेटेड। यदि आप किसी लॉ फील्ड के अंदर एंट्री एंट्री डाल रहे हो, या आप लॉयर बनना चाह रहे हो, या आप शुरुआत है किसी एग्जाम की, कंपटीशन के एग्जाम, सारी चीज कंपटीशन के एग्जाम देने की, ये सारी चीजों को शुरुआत करेगा। ये वाला गोचर आपके कर्म को बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा। आप दूसरों को कंसल्टेशन, आपकी थ्रू नॉलेज के द्वारा दूसरे सेटिस्फाइड फील करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। आपकी कैलकुलेशन, आपकी बिजनेस तकनीकी जो भी आप लोगों को ज्ञान होगा, वो दूसरों के लिए लाभदायक है, एट द सेम टाइम आपके लिए भी वो लाभ अर्थ होगा। और ये बेसिकली आपको आपके स्पाउस की लाइफ में होने वाले जो चीजें मैंने बताई है, हिडन कुछ हो सकता है, उनके कर्म में कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। कोई भी चोरी चकारी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें वहां पर हो सकती है। यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस गोचर इन 2026।